नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। नैनीताल के डीएसए मैदान में पानी की पाइपलाइन फटने की वजह से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि जेसीबी मशीन से काम किया जा रहा था। इसी दौरान जेसीबी मशीन से पाइप की पाइपलाइन फट गई, जिससे पानी फव्वारे की तरह बाहर आने लगा। पानी की पाइपलाइन फटने से करीब 2000 परिवारों के सामने पानी का संकट खड़ा हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नैनीताल की, जहां पाइपलाइन फटने की वजह से पानी का संकट कई परिवारों पर। देखिए, जेसीबी मशीन के जरिए यहां पर काम चल रहा था और उसी दौरान पाइपलाइन फट गई, जिससे पानी फव्वारे की तरह बहने लगा। 2000 परिवारों के सामने पानी का संकट खड़ा हो गया है। नैनीताल के डीएसए मैदान की तस्वीर आप देख रहे हैं और पानी की पाइपलाइन फटने की वजह से अफरा तफरी का माहौल। ये बताया जा रहा है कि जेसीबी मशीन से वहां पर काम चल रहा था और इसी दौरान पाइपलाइन फट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को देवभूमि उत्तराखंड में भव्य आयोजन होंगे। योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में होगा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद होंगे। इस मौके पर जागेश्वर धाम को भव्य तरीके से सजाया गया है। पूरे उत्तराखंड के अंदर हर घर में योग हो, हर कार्यालय में योग हो, हर संस्थान इस योग के कार्यक्रम में जुड़े और योग करके स्वयं को निरोगी बनाने का काम करें। और उत्तराखंड के अंदर हमारा जगह जगह पर जितने भी हमारे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, प्रमुख हमारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के क्षेत्र में काम होता है, सभी में हम योग को योग दिवस के रूप में मना रहे हैं और अलग अलग स्थानों पर जाकर एक भव्य कार्यक्रम देकर योग जन जन का योग बने, इसके लिए काम करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दून अस्पताल की नई बिल्डिंग में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। अस्पताल में पहुंचकर मुख्यमंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। इसी के साथ उन्हें अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। औचक निरीक्षण से अस्पताल के स्टाफ में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री को सामने देखकर सभी के हाथ पांव फूल गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने अस्पताल में मरीजों को दिए जाने वाली खाने की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी ली। तो अचानक से मुख्यमंत्री पहुंचे औचक निरीक्षण करने अस्पताल में, और ये वो खाना जो दिया जाता है मरीजों को, उसकी गुणवत्ता की जांच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। देखिए, पूरे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप का माहौल, क्योंकि अचानक से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे थे और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही साथ उस खाने की जांच की जो खाना मरीजों को दिया जाता है। उत्तराखंड पुलिस के लिए आज बहुत ही खास दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग की बहुमंजिला इमारत लोकार्पण करने के लिए वहां पर पहुंचे। इस बिल्डिंग में डायल 112, डीजीपी कार्यालय, यातायात निदेशालय, गढ़वाल रेंज के कार्यालय बनाए गए हैं। इसी के साथ ही बड़े कंट्रोल रूम के जरिए तमाम पर्यटक क्षेत्रों और 4 धाम यात्रा के कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पुलिस के तमाम विभाग एक साथ होंगे, काम करने में आसानी होगी। अन्य कार्यालय एक स्थान पर होने से जहां आपस में एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करने में, आने जाने में जो एक समय खराब होता था, वो समय नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी काम होंगे, लोगों को राहत मिलेगी। और हमारा भी यही है कि उत्तराखंड की हमारी पुलिस हर क्षेत्र में अच्छा काम करे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए तेजी से काम हो रहा है। कमेटी जल्द ही सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप सकती है। इसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार। उत्तराखंड में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले सरकार की किस तरह की तैयारी है। मेरे साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर, जल्द ही यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा, क्या तैयारी है राज्य सरकार की? देखिए, इसमें यूसीसी कमेटी पिछले 1 साल से जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में काम कर रही है और कमेटी ने अनेक लोगों से, 2 लाख से भी अधिक लोगों से उनके विचार लिए हैं, उनसे बात की है, अनेकों सामाजिक संगठनों से बात की है, अलग अलग संप्रदाय के लोगों से बात की है, अलग अलग मत मानने वाले लोगों के बीच में जाकर उन्होंने बात की है, अनेक विद्वानों से बात की है, विधि विशेषज्ञों से बात की है और कमेटी अपना ड्राफ्ट बना रही है। भारत के संविधान की धारा 44 में जिसका उल्लेख है, उसकी भावना के मूल स्वरूप के अनुरूप वो कमेटी अपना काम कर रही है और उनका ड्राफ्ट जैसे ही तैयार होकर सरकार को मिलेगा, सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। उत्तराखंड में ये कानून लागू होगा तो यहाँ के जो लोग हैं या स्थानीय लोग हैं, उनको किस तरीके से इस कानून का फायदा होगा? देखिए, उत्तराखंड के अंदर रहने वाले, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो,
किसी जाति विशेष का हो, सबके लिए एक समान कानून। और चूंकि उत्तराखंड देवभूमि है, ये धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है, गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, प्रत्येक परिवार में कोई न कोई सेना, अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवा देने वाला प्रदेश, मूल रूप से जो है एक तरह से मैं कहूँ कि देवभूमि है और देवभूमि का मूल स्वरूप भी बना रहे, उसके अनुरूप जो है इस पर काम होगा। रुड़की के बेलड़ा गांव में हुए विवाद के मामले में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया, जिसके बाद मामले में अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कराई गई। इस मामले में आयोग ने पुलिस प्रशासन को भी फटकार लगाई, पीड़ितों को मुआवजा देने और हुड़दंग करने वालों की पहचान करके कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। मेरे पास लोगों जो अनुसूचित जाति के हमारे व्यक्ति के समाज के लोग, उन्होंने आयोग को एक वीडियो भी दी थी और उसमें एक तहरीर भी दी थी, जिसमें मैंने परसों ही एसएसपी साहब को मार्क किया था और उसमें जांच कर जो लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। उत्तरकाशी में पार्किंग में खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की गई, कई वाहनों के शीशे तोड़े गए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोग पार्किंग में आते हैं और गाड़ियों के शीशे तोड़ने शुरू कर देते हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। तो देखिए दो तस्वीरें आपके सामने रखी हैं। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए पार्किंग में और सीसीटीवी में देखिए आए हुड़दंगों की खास तस्वीरें कैद हुई हैं, जहां हुड़दंग आते हैं और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ने शुरू करते हैं। पूर्णागिरी धाम में लगने वाला मेला 15 जून को खत्म हो चुका है, मगर धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों से अभी भी पार्किंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। आरोप है कि मेले के समय भैरव चट्टी पार्किंग का ठेका लेने वाला ठेकेदार इस अवैध वसूली को अंजाम दे रहा है। भैरव चट्टी से कई किलोमीटर पहले ही बैरियर लगाकर गाड़ी से 150 रुपए की वसूली की जा रही है। इसके लिए बाकायदा पार्किंग की रसीद भी दी जा रही है। एसडीएम का कहना है कि वो मामले की जाँच कराएंगे। तो मैं अभी तक तो मेले में जिसमें जो पार्किंग ठेकेदार इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और यदि कहीं भी इस तरह की शिकायत मिलती है कि अवैध रूप से मुझे, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी, इसकी जांच कराई जाएगी। सरासर अवैध वसूली के तौर पे मेरे को ये देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं इनसे जाके तब भी बात करता हूँ। देखो बात से बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसमें कार्रवाई किया, मुझे जो भी जहाँ तक जाना होगा मैं जाऊँगा इसमें। ये तो सरासर गलत कर रहे हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बोल्डर आ गिरे हैं, जिस वजह से मार्ग बाधित है। भीमबली के पास पहाड़ी से मलबा गिरा, जिससे मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। एहतियात के तौर पर यहां पर जवानों की भी तैनाती की गई है। मॉनसून सीजन आने से पहले ही केदारनाथ पैदल मार्ग पर तीर्थयात्रियों की दुश्वारियां बढ़ गई। भीमबली के पास पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर पैदल मार्ग पर आ गिरे, जिस वजह से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। इस वीडियो को देखिए, पैदल मार्ग पर कितने बड़े पत्थर आ गिरे हैं। जरा सोचिए, अगर कोई यात्री इनकी चपेट में आ जाता तो क्या होता। मलबा साफ करने में काफी समय लग गया, जिस वजह से पैदल मार्ग पर आवाजाही रुकी रही। पैदल मार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी मरम्मत शुरू कर दी गई है। इस जगह पर डीडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित आवाजाही कराई जा सके। उधर घोड़े खच्चरों के लिए घास लेने गया एक शख्स पहाड़ी से गिरकर घायल हो गया। पुलिस और डीडीआरएफ की टीम ने उसे रेस्क्यू किया। बताया ये जा रहा है कि केमासी गांव का रहने वाला विनोद अपने घोड़ों के लिए घास काटने जंगल गया था। इसी दौरान वो पैर फिसलकर पहाड़ी से नीचे गिर गया। घायल ग्रामीण को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। जोशीमठ में पीपलकोटी विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना से निकलने वाला मलबा अलकनंदा नदी में डाला जा रहा है। लोगों का कहना है कि एचसीसी कंपनी निर्माण के दौरान निकलने वाले मलबे को नदी में डाल रही है। ऐसे में लोगों को आशंका है कि इसका खामियाजा बरसात के मौसम में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बरसात के मौसम में अलकनंदा का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे में आसपास के इलाके में आपदा की स्थिति भी बन सकती है।
गर्मी की छुट्टियों के चलते टिहरी झील का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी आ रहे हैं। झील के किनारे पर इन दिनों सैलानियों की काफी भीड़ है। पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। टिहरी झील 42 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। स्थानीय लोगों को रोजगार देने के मकसद से इसमें बोटिंग समेत कई तरह की गतिविधियां करवाई जा रही हैं, जिसमें पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर, स्कीइंग, सर्फिंग जैसी एक्टिविटीज का लुत्फ उठाया जा सकता है। पर्यटक है वो देश विदेश से और हमारे एनसीआर से आता है, तो जाहिर सी बात है कि जून में इतनी गर्मी पड़ती है तो पर्यटक स्थल में लोग आते हैं। पर कहीं ना कहीं देखा गया है जो टिहरी झील है उसमें जब से टिहरी झील ने अपने आप को ग्रो करा है, जैसे पैरासेलिंग यहाँ पे हो रही है, पैरामोटर यहाँ पे हो रही है, ग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो इन सब चीज़ों के होने के कारण जो कस्टमर था वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गया है। रानीखेत में अभी भी ऐसे कई पर्यटक स्थल हैं जो अब भी दुनिया की नजरों से ओझल हैं। दूनागिरी की ग्राम सभा नायल और रतखाल में पहाड़ों के बीच एक बेहद खूबसूरत झरना है। इस झरने की ऊंचाई करीब 70 मीटर है। जिस किसी भी पर्यटक को झरने के बारे में जानकारी मिलती है वो इसको देखने के लिए पहुंच जाता है। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि पर्यटन विभाग को इस झरने का प्रचार करना चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल पाए। एक्सप्लोर नहीं किया गया है, पर्यटकों को इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है क्योंकि यहाँ पे आने का रास्ता वगैरह अभी तक नहीं है। तो यहाँ पर पर्यटन विभाग की ओर से और मनरेगा की ओर से यहाँ पे एक तो यहाँ पे आने के लिए रास्ते का विकास किया गया है और आगे हमारा प्लान है कि ये जो पूरा एरिया है इसमें यहाँ पे इस एरिया को डेवलप करेंगे। पर्यटन सीजन के दौरान नैनीताल और आसपास के पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है और ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। भीमताल और नैनीताल से आने वाले ट्रैफिक का पूरा दबाव हल्द्वानी पर पड़ रहा है और इसी वजह से यहां पर आए दिन जाम लग रहा है। ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए टैक्सी स्टैंड और पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया गया है। अभी ट्रैफिक व्यवस्था का ये प्लान शुरुआती चरण में है। के लिए एक नया प्लान बनाया जा रहा है जिसमें नैनीताल में हल्द्वानी में जो आपका टैक्सी स्टैंड है उनको और जो जहां पे पार्किंग की जा सकती है गाड़ियों की उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। ये प्लान बहुत जल्दी लागू हो जाएगा और इसमें हम लोग अभी शुरुआती उसमें चल रहे हैं। इसमें अन्य विभागों से भी समन्वय किया जा रहा है। 23 तारीख को इसमें एक बृहद मीटिंग संभावित है। और चलिए अब आपको दिखाएं उत्तराखंड टॉप 10। रुद्रपुर में नैनीताल रोड पर कार और बस की टक्कर हादसे में महिला की मौत, महिला का पति गंभीर रूप से घायल। अल्मोड़ा में फल सीमा के पास खाई में गिरी कार, हादसे में एक शख्स की मौत, करीब 700 मीटर गहरी खाई में गिरी थी कार। रामनगर में ट्रेन की चपेट में आकर होमगार्ड जवान की मौत, जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। काशीपुर में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ कैदी, अल्मोड़ा से बिजनौर पेशी पर ले जाया जा रहा था कैदी। शाहनवाज नाम का कैदी एनडीपीएस के मामले में था आरोपी। पौड़ी में जंगल में लगी आग को बुझाने में मददगार साबित हुई बारिश, पिछले कई दिनों से जंगल में लगी थी। गर्मी बढ़ते ही कोटद्वार के अस्पतालों में मरीजों की बड़ी भीड़, हर दिन हो रहा मरीजों की संख्या में इजाफा, ज्यादातर मरीज सीजनल बीमारियों से जुड़े आ रहे हैं। बागेश्वर में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण संगोष्ठी का आयोजन, ग्रामीण और किसानों को सिखाए गए आत्मनिर्भर बनने के गुर, किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। देहरादून में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक, परिवहन सेवाओं को लेकर हुई बातचीत। बैठक में ऑटो, टाटा मैजिक यूनियन से जुड़े लोग अपनी आपत्ति जताने के लिए पहुंचे। रानीखेत में अग्निवीर भर्ती शुरू, भर्ती रैली में अल्मोड़ा जिले की 4 तहसील चौखुटिया, भिकियासेन, द्वाराहाट और सल्ट के 1000 अभ्यर्थी शामिल। चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह की मां का निधन, हरिद्वार में खड़खड़ी शमशान घाट पर किया गया अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े नेता रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।